मेरे पास में सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई आया है तो वो ये आया है कि सर हेजिंग करें या फिर स्टॉप लॉस लगाएं। कुछ मत करो, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि हेजिंग और स्टॉप लॉस से भी ज्यादा जरूरी है। चलो अब बात करते हैं वीडियो के अंदर, हेजिंग करी जाए या स्टॉप लॉस लगाया जाए। सबसे बड़ा सवाल देखिए, मरण तो दोनों में ही है। किस तरह से, पहले मैं आपको बताता हूं। हेजिंग वाला व्यक्ति ये सोचता है कि स्टॉप लॉस वाले होते हैं सी, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाते हो तो इससे उनका एसएल हो जाता है। लेकिन एसएल वाला व्यक्ति ये सोचता है कि यार हेजिंग वाले सी होते हैं, क्योंकि वो बैठे रहते हैं पोजीशन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, दोनों का ही प्रोस्पेक्ट अलग अलग हो सकता है और नजरिया भी अलग अलग हो सकता है। चलिए कंपेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर हेजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस को। मैं सबसे पहले बता रहा हूं स्टॉप लॉस लगाने के फायदे और नुकसान। तो जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस जब भी हिट होता है हमारा लॉस हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। लेकिन फायदा, मान लो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और पोजीशन बहुत ज्यादा नीचे चली गई, तो फिर बाबा जी का ठुल्लू हाथ में मिलता है। तो नुकसान सबसे बड़ा ये है। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा एक और भी मिलता है, वो मिलता है आपके समय की बचत, जो कि आपको हेजिंग में नहीं मिलती है। अब यहां पर आप कंपैरिजन समझो कि मान लो मैंने हेजिंग के अंदर इथेरियम का मैंने कोई कॉल लिया था, कोई नहीं, मैंने फ्यूचर को परचेस करा था इथेरियम के। ओके, अब मैंने 4000 पर परचेस कर लिया। मेरा टारगेट था कि वो इथेरियम का जो फ्यूचर है वो 4500 तक चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, वो थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आ गया। मैंने उसको बचाने के लिए मंथ का मैंने जो था पुट ऑप्शन साथ में हेज करके रख दिया। अब यहां पर जो मेरा सबसे बड़ा जो व्यर्थ गया वो क्या जाएगा? समय। जब तक इथेरियम 4000 के ऊपर दोबारा नहीं आएगा, 4100, 4200, 4300 नहीं आएगा, तब तक मुझे उस पुट को भी लेकर के रखना है, इस फ्यूचर को भी लेकर रखना है, और मेरा जो पेमेंट था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब मैं कुछ और करने का नहीं बचा, अगर जब तक कि मेरा पास और ऐसा पैसा नहीं है जो मैं ट्रेडिंग में डाल सकूं। तो यहां पर मेरा फंड हो चुका है ब्लॉक, जिस वजह से मुझे बैठना है समय के साथ। फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा भाई, जब भी आएगा कम से कम आ तो जाएगा। लेकिन नुकसान, अगर वो महीने भर में नहीं आया तो फिर मेरा ऑप्शन का पूरा पुट का जो है प्रीमियम खत्म, और मुझे फ्यूचर का कैरी फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा। आप इथेरियम के जरिए आप कुछ भी यहां पर ऐड कर सकते हो। मैंने इथेरियम शब्द का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस क्रिप्टो का सबसे ज्यादा फ्यूचर और ऑप्शन पर ट्रेड होता है। आप भी करना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर या फिर आप नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर भी जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं इथेरियम के ऑप्शन फ्यूचर पर ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहां पर जब मैं इथेरियम के फ्यूचर के साथ में स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करता, तो मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे 4000 पे उसको लॉन्ग करा और मेरा एसएल कहीं पर भी 3950, 3970 या 3900 के आसपास लगता, तो मेरा एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मेरा लॉस हुआ, मैंने लॉस लिया, मैं खुश हुआ, मैं बुक करा, मैं बाहर हो गया। मुझे लगता है दूसरी पोजीशन मिलती है कि 3900 से वो गिर रहा है और 3600 तक चला जाएगा, मैंने सेकंड पोजीशन ले ली। अब वो नीचे जा ही रहा था तो मैंने शॉर्ट करा, उसको शॉर्ट करा, मैंने प्रॉफिट बुक करा, मैं एग्जिट हुआ। फिर वो वहां से रिकवर हुआ, फिर मैंने लॉन्ग करा, फिर मैंने प्रॉफिट बुक करा, फिर मैं बाहर हुआ। जब तक हेजिंग वाला बंदा 1 महीने में पूरी पोजीशन को लेकर के उसके हाथ पैर जोड़ करके बजरंगबली की यहाँ पे मंदिरों में अगरबत्ती लगा करके शिव जी को प्रसाद चढ़ा करके वापिस आएगा, तब तक आप 4 और नई ट्रेड कर चुके होंगे और उससे ज्यादा मुनाफा उठा करके। ये बात क्लियर है जो कि ऑप्शन की या फिर फ्यूचर की हेजिंग में होती है। लेकिन यहीं पर नुकसान, मान लो उस व्यक्ति का समय व्यर्थ ना गया और वो 2 दिन में ही रिकवर हो गया, तो फिर वो आपको बोलेगा, देख बेबी, हाय बेबी, आप तो 4 ट्रेड लेने वाले थे 2 दिन के अंदर, मैं तो 2 दिन के अंदर इसी पोजीशन के साथ रिकवर हो गया। सो दैट्स ऑल ओवर द गेम ऑफ hedging. It's depend on the investment of time. It's not an investment of money. पैसा का इन्वेस्टमेंट is not a big investment, पर यहाँ पर समय का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बाजार की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहता हूं कि आप प्रेम से आप एसएल लगा करके ट्रेड करो, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट हुआ तो आपके पास में वॉलेटिलिटी में ही सेकंड ट्रेड को लेने के चांसेस बनेंगे, जिससे आप नेक्स्ट ट्रेड लेकर के पैसा कमा करके बाहर हो सकते हैं। लेकिन आप
जब बाजार में वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट स्लो बीट ऑफ वन वे डायरेक्शन में चल रहा है, जिसमें आपको लग सकता है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, कहीं से भी मूवमेंट आ जाएगा, 1 2 दिन 3 दिन में वापस अपने लेवल पर आ जाएगा, नहीं गिरेगा बाजार ज़्यादा, बस 25-30 पॉइंट नीचे आया था, मैं इसको हेज कर लेता हूँ तो मेरी पोजीशन खड़ी हुई। और दूसरी बात है कि आपके पास पैसा बहुत है, तो आप हेज करो। 2 चीज़, समय अच्छा है आपका, पैसा अच्छा है आपका, और वॉलेटिलिटी कम है बाजार में, तो आप हेजिंग करेंगे। समय आपके पास कम है, पैसा कम है, वॉलेटिलिटी बाजार में ज्यादा है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। लेकिन हेजिंग और स्टॉप लॉस बोथ आर द पार्ट ऑफ सिक्योर ट्रेडिंग। पर इसके अलावा अगर आप ना एसएल लगाते, ना आप हेज करते, तो फिर आपको भगवान भी प्रॉफिट नहीं दिला सकता शेयर बाजार के अंदर, ये बात क्लियर। और हो गया तो समझो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज काम ही नहीं करती है, या तो आपका गणित या फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद। बस इसीलिए जुपिटर को अपने साथ रखिए, अपने माँ बाप के पैर छुइए और फिर सलामी देते हुए निकल जाइए ट्रेडिंग की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ओनली ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल एंड क्रिप्टो विद निखिल अरोड़ा। ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप कर सकते हैं मेरे साथ में ट्रेडिंग की शुरुआत आज ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 9301723367 and only for education purpose in crypto, Bitcoin and forex, gold, only gold.